विजय जी, जी सर। आपने इस मामले को जन सूचना से मांगा भी जन था, सूचना से मांगा भी था सर। तो और डीएम ऑफिस पर भी हम गए थे, वहाँ पर डीएम सर से मुलाकात हमारी नहीं हो पाई। सर किसी काम में बिजी थे अंदर, और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और हम पूरे दिन वहाँ पर 2 दिन तक जा कर के रह कर के आए। और फिर जब उनसे मुलाकात हमारी नहीं हुई तो मैंने खुद उनका वहाँ से नंबर पाया और नंबर पे उनके व्हाट्सअप किया। वो हमारा देखे भी हैं व्हाट्सअप, और उसके बावजूद भी जाँच का आदेश दिए थे। लेकिन एक है ग्राम विकास अधिकारी, इन्होंने ऐसी जांच की कि इन्होंने ये आरोप लगाया है कि द्वेषपूर्वक यह कदम उठाया गया है। और उस जो उन्होंने शिकायत संख्या में हमारे आख्या दी थी, उसमें हमारा नाम ब्रिजेश से राजेश बना दिया है। यही जांच में वो पाए हैं। जी सर। तो आप भी क्या मनरेगा में काम किए? नहीं सर, हम मनरेगा में काम नहीं किए हैं, लेकिन इन लोगों का दुख जो है हमसे सहा नहीं गया। और ये लोग काफ़ी से शिकायत कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो हमने सोचा कम से कम इन लोगों का पैसा, इनका हक मतलब मिलना चाहिए। जी। आपका शुभ नाम सर? अमिंदर। किस गांव से हैं आप? बांसी जबकि माफी से। तो आपने एक एप्लीकेशन दिया था? हाँ सर। तो वो एप्लीकेशन आपका 21/1/2020 का दिया गया है। हाँ सर। तो ये एप्लीकेशन आपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हाँ सर, और एसडीएम को दिया है। हाँ सर। तो दोनों अधिकारियों में से किसी ने कोई आपको मतलब जो है मतलब आदेशित किया था? जी सर, आदेशित मतलब जांच पड़ताल के लिए भेजे थे। वो एडीएम साहब को दिए थे, तो एडीओ साहब को दिए थे, और एडीओ साहब जो है बीडीओ साहब को दिए। और उसमें गांव में जांच करने के लिए बोले थे एडीओ साहब कि मैं जांच कर सकता हूं। हमने कहा ठीक है सर, एकदम जांच कर सकते हैं आप। तो वो जांच किए थे, मनरेगा अधिकारी को यहाँ भेजे थे प्रधान के घर पर। और मनरेगा अधिकारी उनको बोले कि भाई पैसा जो काम करवाए थे आप पैसा दे दीजिए। तो उसने कहना बोला कि ठीक है सर, हम दे देंगे, हाथों हाथ दे देंगे। अब तो तब से कहना कम से कम 4 साल हो गया ऐसे करते करते। अच्छा। हाँ, मतलब आपको पैसा नहीं 2020 तक वर्तमान तक नहीं मिला पैसा। और जांच वहीं एक घर तक बस समट के रह खाली गई। प्रधान के घर तक ही सीमित रह गई जांच। इसके बाद गांव में किसी पूछे नहीं कि आप काम किए हैं या नहीं किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर जांच आई और सिर्फ प्रधान जी के घर से लौट गई तो इसके पीछे क्या आपको महसूस होता है? हमको महसूस यही होता कि हम लोगों से कोई बातचीत नहीं पूछा, तो हम लोग क्या मालूम है कि कहीं जांच आई कि नहीं आई। वो तो बीडीओ साहब के पास जब गए थे तो बीडीओ साहब वहाँ नरेगा अधिकारी को बुलाए, हमारे सामने बात किए कि अच्छा ये बताओ पहले इनका पैसा पास हुआ या कि नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि नहीं पास हुआ सर 2 किस्त। अब बाकी इन्होंने पैसा क्या किया क्या नहीं किया। तो ये आपकी पत्नी है? हाँ सर। तो क्या मनरेगा में काम आपने किया था? हाँ आपकी सर, पत्नी ने? हाँ सर, दोनों आदमी किए थे। अच्छा। हाँ। तो कभी आप प्रधान जी के घर या जो भी पैसा देने वाले हैं उनके घर गई थी? हाँ सर। तो क्या कहे वो? जब हम गई नहीं पूछनी ये प्रधान साहब पैसा काहे ना देत हुआ, सबके दे देले रहने, हम लोगन के ना देने। बस यही पूछले के नाते साहब हमको वो गाली देने लगे, मारने को धमकी देने लगे। वो भी अकेले थे? गाली देने लगे? हाँ साहब, प्रधान गाड़ी देवे लगना। वो भी अकेली थे उस मौके पर? उनकर लड़का गाड़ी देवे लगना, हमके थपड़ा उठाऊना मारे खातिर इनके। अरे पूरा गांव इकट्ठा हो गए थे उस समय? पूरा वो तनी पे 20 लोगों वहाँ खड़ा रहना, हम अकेले रहने। बोले कहना कि हमारे ऊपर तुम लोग केस कर रहे हो। बताइए सर, हम लोग केस क्या करेंगे, हम अपनी मजदूरी का हक मांग रहे हैं। अब गांव में साहब कौन अधिकारी आए लनी, हम यह ना जान पाऊनी। बजा हम लोग गाली सुन रहे हैं। मतलब आप लोग का उद्देश्य यह है कि आपको अपना पैसा प्राप्त हो? हाँ बस सर, यही आपका उद्देश्य है। ठीक है सर। और वो जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम लोग हमें फंसा रहे हो, ये करो वो करो, ये वो कह रहे हैं। हाँ, वो करे, और आपकी पत्नी को गाली भी दी। तो हमें एक बात बताइए, यदि किसी औरत को कोई गाली देता है तो उसका पति उसकी सुरक्षा या कुछ होता है, तो आपने क्या किया उसको? जी सर, हमने बस बोलो। जी सर, जब हमारी पत्नी को ये सब गाली गलौज देने लग गए तो हम सर मतलब उनके बराबरी के हम करने लायक तो है नहीं। जी सर, हम लोग मतलब 2 रोटी का काम करते हैं, इधर कहीं भूखे मतलब रहते हैं, तो अपना रोजी रोटी करने में रहेंगे कि हम इनसे झगड़ा मार कर सकते हैं। हम केस भी करने लायक नहीं है कि वहाँ तक मतलब पहुँचे। हमारी कोई सुनवाई भी नहीं है प्रधान के सामने।
और ब्लॉक पर देने पर जो आती है आपकी रिपोर्ट की रिजल्ट, हाँ सर, वो आपके लिए 0 है। हाँ सर, एकदम सब 0 है। हमारी तो सब कोई सुनवाई नहीं, तो सब 0 है ही है। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? समस्या क्या है? बाइक ना लेंगे आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम रहने वाला। आपका विकासखंड कौन सा है? जनपद आजमगढ़। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे गांव में जो मनरेगा मजदूरों से काम करवाया जा रहा है, उनको पेमेंट नहीं मिल रही है, और पेमेंट उसको मिल रही है जो सरकारी कर्मचारी बीटीसी है, बाहर रहते हैं, और 2 दिन का काम जो है 14-14 दिन, 21-21 दिन की पेमेंट करवाई जा रही है, और अपात्रों को जो है कॉलोनी मिल रही है, जो पात्र है उनको नहीं मिल रही है। शिकायत की है आप इसको? शिकायत सर बहुत बार करते हैं, लेकिन जो शक के दायरे में वही जांच करने आते हैं और गलत रिपोर्ट देते हैं। अभी क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि एक जिला स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बासी मफ्ती गाँव में 134 आवास है सूची, उसमें से एक मिनट सामने यहाँ से नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सर 134 आवास में सर कितने पेमेंट हुए हैं अब तक? थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको, रिकॉर्ड उस विभाग का सर कोई बुला लीजिए। इस समय मीटिंग है मेरे पर, वो मीटिंग चल रही है। इसमें सर एक शिकायत आ रही है कि जिसमें जितने पात्र हाँ उनको वंचित रख दिया गया है, पात्रों को आवास दिया गया है, जिसमें से हमारे पास कुछ नाम है, सुनील है, सुशील है, ये बीटीसी का, सॉरी ये जो है जोगिंदर जी, इनका पक्का मकान है, 2 मंजिला मकान है। हाँ। ऐसे पात्रों को सब देखना पड़ेगा कि एक्चुअली फैक्ट क्या है, जी देखने पे ही पता चलेगा कि उनके वास्तव में गया है भी है कि नहीं गया है। ठीक है ना? ट्रांजेक्शन हो चुका है, हमारे पास ट्रांजेक्शन है। ठीक है, जी। तो यदि अपात्रता का सर भी क्या आपके कर्मचारी विदाउट जांच ऐसे जो है ट्रांसफर कर देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जी। उसको देखना पड़ेगा, बिना देखे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा, एक सर आपके यहाँ कुछ एक व्यक्ति है जो है, इनका नाम रामदेवर है, हाँ? इनकी पत्नी का नाम सोनमती है, हाँ। वासी जगती माफी का। उनकी शिकायत सर आई कि इनसे जो है आपके ब्लॉक कर्मचारी द्वारा 15,000 रुपए मांगा जा रहा था। जब ये पेमेंट नहीं कर पाए, इनका नाम था सूची में जो है 3रे नंबर पे, हाँ। वर्तमान सूची में इनका नाम काट दिया गया है। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? उसको अभी देखना पड़ेगा हमको कि क्या स्थिति है, बिना देखे तो नहीं बता पाएंगे। अच्छा, तीसरा सर इनकी शिकायत एक आ रही है, हाँ सर, 2 दिन काम करवा के मजदूरों से 14 दिन का पेमेंट कराया जा रहा है। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? अब ऐसा तो अभी फैक्ट ये जांच रिपोर्ट में नहीं है, यदि फिर से दिखवा लेना, विनोदा साहब ने भी कहा है कि देख लीजिए, अच्छा, तो इसको दिखवा लेंगे। ठीक है। तीसरी चीज सर कि आपके जो मजदूर जो है काम किए थे, हाँ। 60-70 हाँ जो उनका पेमेंट नहीं किए हुआ, 60 लोगों का वेतन नहीं मिला जो है, हाँ, उनको सूची से, उनको मनरेगा सूची से जो आपके यहाँ जॉब कार्ड होता है, हाँ। उससे वंचित करके, ये जॉब कार्ड तो किसी का छीना नहीं गया है जी। ना। इसमें सर आपके लोग बयान दे रहे हैं, ये आपको रिकॉर्डिंग सुना देते हैं, हमारे हाँ। पास वीडियोस भी है, हाँ आपको उन पर पता चला सकते हैं। ठीक है, जानकारी हम आपको देंगे। 60 लोगों का वेतन जो भुगतान नहीं किया गया था, हाँ। उनको जो है मनरेगा जॉब कार्ड से वंचित भी रख दिया गया है, हाँ और उनको रखा गया है मनरेगा जॉब कार्ड सूची में जो है, हाँ। जो लोग बाहर हैं, कोई दुबई में है, कोई बाहर है, कोई विदेशी बीटीसी कर रहा है, कोई प्रधान जी के वर्तमान घर का ही है। नाम हमको उनका गिनाना चाहते हैं जी। नाम क्या था जी उनका जो है? सुनील कुमार जी हैं, और भी कुछ लोग हैं सुनील कुमार जो बाहर रहते हैं, कोई जॉब करता है, कोई कुछ कर रहा है। सुनील कुमार क्या करते हैं? बीटीसी मेरठ। बीटीसी करना कोई नहीं सर, रोजगार नहीं है। मेरठ कार्य सर वर्तमान में मेरठ में है उनका, यहाँ सर उनका जो है चल रहा है, जो मनरेगा जॉब कार्ड में सर उनका नाम है, और कार्य में उनका पेमेंट भी भुगतान कराया जा रहा है। उसको सर, देखना जो पड़ेगा कि जी। क्या फैक्ट क्या है। फैक्ट सर आपके पास क्या है? आप सारी चीजों में सही कह रहे हैं, बस फैक्ट हमें जानकारी नहीं है। सब कुछ जानकारी है आपके पास, वही बता दें आप। 15 लोगों को आप मान लीजिए। एक मिनट। जी, क्या फैक्ट सर बता दीजिए। अरे सर आप 2 साल आपको लगभग आप नहीं, ठीक है। 19 से यहाँ हैं, 21 चल सही रहा बात है, है। बिल्कुल सही कह रहे फैक्ट हैं। सर आपके पास क्या है? फैक्ट हमको बता दें आप। अब जांच रिपोर्ट देखने, उसमें जांच जो भी उन्होंने दिया है, तो जांच तो हम लोगों ने करवाया है। अब जांच जांच रिपोर्ट मिश्रा जी, हाँ बताइए। माफी चाहते हैं, आप 1 साल 1.5 साल से आप कर रहे थे, जब आपको कोई जानकारी नहीं है। अब देखिए, अब इसको हम दिखवा ले रहे हैं, फिर उसका जो है आपका दे देंगे। अच्छा चलिए।
एक निवेदन सर आपसे है कि बासी मुफ्ती बापू जहाँ गाँव का जो है, हाँ। हमको ITR हम आपको लिख करके दे दें या लगवा दे कार्यालय से, या हमको सूची पूरा ITR वहाँ से वैसे मिल जाएगा, जो सूचना जो अधिकार होता है ऐसे हमको दे देंगे सारी कॉपी आपकी, हम जन सूचना लगवा दें कार्यालय से मैंने किस चीज की जन सूचना चाहिए सारे आपको? विकास कार्य का। तो प्रधान द्वारा जितने कार्य कराए गए हैं, जितना आय व्यय हुआ है सबका जो है, चाहे आवास हो मांग चाहे लीजिए आप निवास हो। ITR, हम दिलवा देंगे आपको, अच्छा बिल्कुल दिलवा देंगे। आप एक तो उसमें मांगना पड़ेगा ना ITR में, तो जी। आपको अप्लाई तो करेंगे तभी तो करेंगे। हम कार्यालय से करवा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है। एक मिनट, कहीं आपको निकलना ज्यादा व्यस्त दिख रहा नहीं है? नहीं ठीक है, बताइए। तो सर आपके पास, सर हमारे पास 7 जानकारी हमने आपसे लिया, 7 जानकारी कोई भी जानकारी का फैक्ट नहीं निकली। फैक्ट निकल जाएगी, बड़े बाबू है नहीं, सर बड़े बाबू से कितने दिन से नहीं है? आज मीटिंग में नहीं है। सर यह कहते हुए आप जो है अपना पीछा छुड़ा रहे हैं बड़े बाबू नहीं, ने। तो पीछा छुड़ाना, देखिए आप जी। सकारात्मक ढंग से बात करिए, अच्छे से हो। सकारात्मक हाँ, बात बस पीछा छुड़ाना ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं कहीं सर हमें नहीं, ऐसा कहीं सर नहीं। जानकारी बराबर नहीं आप मिलती, सर उसको क्या कहा जाएगा? आप आप आ जा आकस्मिक बात सकते हैं, करिए। आप आ जा सकते हैं।